जेनेटिक्स होता है फिजिकल इनएक्टिविटी। फिजिकल इनएक्टिविटी यानी कि आप अगर जैसे टीवी देख रहे हैं, टीवी भी आजकल कम हो गया है, तो हम क्या करते हैं, फोन में बैठे रहते हैं, तो फोन ही देख रहे हैं, फोन ही देखते जा रहे हैं, 2 घंटे हो गए, 3 घंटे हो गए, हम एक ही जगह पर बैठे हैं। इनएक्टिविटी बहुत है लाइफ में, ठीक है। थर्ड थिंग, डाइट हाई इन सिंपल कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट बढ़ गए, कार्ब्स की मात्रा हमारे भोजन में बहुत ज़्यादा है, जिस वजह से वो स्टोर होता है बॉडी में और वो हमें ऑब्वियस हमें फैट करता है, हमारा फैट बढ़ा देता है, ठीक है। ओवर ईटिंग कैसे, घर पर अगर आपके बैलेंस डाइट चल रही है, पर बाहर आप 1 घंटे बाद फिर आ गए, आपको लगा कि चलो कुछ खा लेते हैं, ये एक बहुत मतलब साइकोलॉजिकल हो गया कि हम बाहर जाते हैं कि चलो यार कुछ खा ही लेते हैं, ना, तो ये ओवर ईटिंग हो गई। या फिर बैठे खाए, मतलब पता ही नहीं चला कि पेट भर गया है, वो क्योंकि हम अवेयर नहीं है उस खाने के लिए या अपनी क्रिया जो भी हम कर रहे हैं उस चीज़ के लिए हम अवेयर ही नहीं है, तो ओवर ईटिंग, ठीक है। फ्रीक्वेंसी ऑफ ईटिंग, फ्रीक्वेंसी जैसे आजकल आप देखते हैं कि बहुत सारे न्यूट्रिशन है वो डाइट प्लान भी ऐसे देते हैं ना, आप 2 घंटे में कुछ खाइए। अब ये वाला फॉर्मूला भी थोड़ा खत्म हो रहा है, अब सब हम यौगिक न्यूट्रिशन की तरफ या न्यूट्रिशंस भी यही डाइट फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो ये 2 घंटे वाला जो फॉर्मूला है ये भी अच्छा नहीं है कि आप 1 से 1.5 घंटे में 2 घंटे में। अभ्यास होता है ताड़ासन, आप खड़े हो, ताड़ासन, फर्स्ट इज दिस ताड़ासन, स्ट्रेच करते हैं पूरा, ठीक है। इसको हम डायनेमिक फॉर्म में करते हैं, एक से, ठीक है, 8 टाइम्स। इसके बाद त्रियक ताड़ासन, इनहेल, एक्सेल, साइड टू साइड, कटी चक्रासन 8 टाइम्स, त्रियक ताड़ासन, लेग्स अपार्ट, इसको डायनामिक फॉर्म में कीजिए, कटी चक्रासन, ट्विस्टिंग, 3 पोस्चर्स हो गए, फिर 4th पोस्चर आ गया हमारा त्रियक भुजंगासन, लास्ट पोस्चर मेरुवक्रासन। इसमें ये ट्विस्ट करते हैं, यानी कि हमारा पूरा फोकस हमारी एब्डोमिनल कैविटी, पूरी जो हमारी इंटेस्टाइन है उसको हम जितना ज़्यादा इन्वॉल्व करेंगे और जितना पानी हम पी रहे हैं वो क्लीन करता हुआ। लास्ट कौन सा, ट्विस्टिंग, स्पाइनल ट्विस्टिंग, एक स्ट्रेच करना है, एक उसके बाद क्लीनिंग हो गई। उसके बाद खाने में हम देते सिर्फ मूंग दाल की खिचड़ी, जिसमें हल्की सी हल्दी और बहुत नमक नहीं होता, उसे गाय का देसी घी यूज करते हैं, जिसको हम घी ज़्यादा होता है। जो आपने आसन में बताया इससे पहले जो भी चीज़ें इन्वॉल्व होती है, फर्स्ट हार्मोन, जो हमारे हार्मोनल सिस्टम है उसको कंट्रोल करना है, तो वो ही पोस्चर इन्वॉल्व करने जो हमारे हार्मोन को बैलेंस करेंगे, ठीक है। हमारी थायराइड ग्लैंड, हमारा पैंक्रियास, ठीक है, एड्रीनल ग्लैंड, इनको इन्वॉल्व करते हैं। जो पोस्चर है वो हम खुद सेलेक्ट कर सकते हैं, और आपका पेशेंट, आपका क्लाइंट आपके साथ है, आपको पता है उसके बारे में, तो वही पोस्चर्स आप इन्वॉल्व करेंगे अकॉर्डिंग टू द पर्सन, ठीक है। पर हम मेनली इन सब ग्लैंड्स को इन्वॉल्व रखते हैं जब हम उनकी थेरेपी का प्लान कर रहे हैं, ठीक है। सो इसमें सबसे पहले अगर हम आसन की बात करें, धनुरासन, तो वार्म से शुरू करते हैं। इसमें हम थोड़ा हाई मतलब थोड़ा इंटेंसिटी वाला वार्म करते हैं, और जिनका धनुरासन नहीं रहता उसके लिए आप क्या करेंगे, सिंगल काउंट से कराएंगे। इसमें हम इसको थोड़ा सा वेरिएशंस के साथ कर सकते हैं, या फिर जैसे खैरियन संहिता में भी लिखा है, प्रकारांतरों का उपयोग हम कर सकते हैं जब तक हम अंतिम स्थिति तक ना पहुंचे। तो इसमें हम कुछ भी प्रकार अंतर, यानी कि अगर बहुत ऑब्वियस पर्सन है उसको नहीं हो रहा है धनुरासन, कैसे करोगे, इसके बाद फ्लेक्सिबिलिटी ना उसका स्टामिना, एक लेग को नहीं पकड़ पा रहा है, नहीं आ रहा उसका है, तो इसको हम साइड में रखते हुए नी को उठाएंगे, धीरे धीरे बॉडी को प्रिपेयर करना है। बताऊंगी दोनों पैरों को समस्थिति में, समस्थिति आप जानते हैं अलर्ट पोज में दोनों पैरों को आप आपके दोनों हाथों को इस तरह से मुट्ठी बनाएं और अपने पैरों के बीच में गैप करें, इस तरीके से इतना गैप होना चाहिए, ठीक है, तो ताकि आपके पूरे बॉडी का, शरीर का बैलेंस हो। अपने शोल्डर को रोल किया, थोड़ा सा अप मूव, रोल योर शोल्डर अप देन ड्रॉप डाउन, धीरे से थोड़ा सा छाती तक ली, और ये आपका इसमें खड़े होकर किए जाने वाले अभ्यास की आरंभिक स्थिति है, जिसको अलर्ट पोज, समस्थिति को भी कहते हैं।
सुपर ब्रेन योगा टेक्निक में क्या करना है, आपका जो बायां हाथ है, आपका अंगूठा फ्रंट की तरफ, आपके जो दाएं कान का जो ईयर लोब नीचे वाला है उसको इस तरह से पकड़ना है, और दूसरा जो राइट हैंड है, राइट हैंड के लेफ्ट की तरफ इस तरह से। ये है इसकी मेन टेक्निक। इस बात का भी ध्यान रखना कि आपका लेफ्ट हैंड नीचे और आपका राइट हैंड नीचे। जब आप ध्यान मुद्रा करते हैं, आप इस तरीके से बैठते हैं तो वो क्लॉक वाइज एक हमारी एनर्जी चैनल है, एनर्जी जो ऊर्जा का फ्लो होता है कि ताकि वो ऊर्जा हमारी बाहर ना जाए और उसका फ्लो हमारे बॉडी में ही घूमता रहे। एक और बात का ध्यान रखें, जब भी करें अपने इयरिंग्स मतलब कंफर्टेबल, एकदम कंफर्टेबली करना है। अभी करेंगे हम, सब जानते होंगे। तो जीभ को रोल करके आपका जो सॉफ्ट पैलेट है, तालू में जो जीभ का उल्टा वाला भाग है ऊपर लाना है। जब आप इस तरह से तरीके से करते हैं और श्वास को ऊपर लेना है और श्वास को छोड़ते हुए आपको नीचे बैठना है, और श्वास को लेते हुए ऊपर और सांस को छोड़ते हुए खड़े होकर करना है। उसके बाद इसको करना है 7 टाइम्स स्टार्टिंग में, और कहते हैं कि इसको पूर्व की दिशा की तरफ और सूर्य अगर हो सूर्य की तरफ करना चाहिए। क्यों करना चाहिए इसका भी मैं लॉजिक बताऊंगी कि इस टेक्निक्स को उसी तरफ करने की क्यों बताया गया है। हाँ, आप अंदर भी कर सकते हैं, नॉट पॉसिबल। स्टार्टिंग में 7 बार, फिर 14 और 21 बार, ऐसा कहते हैं कि रिसर्च कहती है कि अगर 21 बार आप इस यौगिक अभ्यास को करते हैं तो ऑटोमेटिकली उसका प्रभाव दिखने लगता है। हमारे ब्रेन के कंप्लीट कॉन्फ्लिक्ट्स दूर होते हैं। कहते हैं कि इसकी जब हम इस प्रैक्टिस को करते हैं, हमारे ब्रेन में ब्रेन डिराइव न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर होते हैं, एक टाइप के प्रोटीन होते हैं जो ग्रे मैटर में न्यूरॉन्स की मेंटेनेंस और उनकी ग्रोथ में हेल्प करते हैं। उन ब्रेन डिराइव न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर्स को ये एक्टिवेट करता है, और जिससे कि हमारे डिसीजन मेकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग, सब जो भी चीज़ें हैं वो उसको बढ़ाने में मदद करता है। बोल सकते हैं कि न्यूरॉन्स को एक्टिवेट करने से हमारी जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो एक्टिवेट होता है। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम आप सब जानते हैं कि पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या है। अगर एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ी हो तो मैं थोड़ा सा बताऊंगी। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का है कि आपकी बॉडी काम रिलैक्स, और डेल्टा थीटा रेज की बढ़ोतरी होगी जो आपकी पूरी बॉडी को काम करेगा और शरीर के फास्ट यही हो रहा है, लेकिन ये होगा।